ओके, सो t इज इक्वल टू mv² माइनस mg cos फाई। नाउ फाई की वैल्यू b टू c में कैसे वेरी कर रही है, 0 से 90। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें कि c के ऊपर अगर t विल बी mv² माइनस mg, लाइक cos 0 इज़ 1, एंड एट b टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, b के ऊपर टेंशन की वैल्यू mv²/r, क्योंकि cos ऑफ 90 इज 0। सो हमें क्या पता लग रहा है कि B से C की तरफ जा रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि T क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है B से C की तरफ, ठीक है। तो अगर क्या होता है, T क्या कर जाता है, अगर C तक जाते जाते नॉन जीरो रह जाता है तो उस केस में ये आराम से B से C तक का पूरा मोशन कवर हो जाएगा, है ना। टेंशन डिक्रीज़ करती जा रही और C तक अगर नॉन जीरो रह गई तो B टू C पूरा मोशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन देखो अगर क्या होता है कि अगर टेंशन 0 भी हो जाती है C के ऊपर, लाइक हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे वर्टिकल मोशन में लाइक यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे जाके टेंशन की वैल्यू 0 भी हो गई ना, तो भी ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हल्का सा वेलोसिटी इसको ड्राइव करेगी और फिर थोड़ा सा लाइक टेंशन 0 हुआ, वेलोसिटी इसको ड्राइव किया, जस्ट C को क्रॉस करते ही फिर वापस से टेंशन अपना रोल प्ले करने लगेगी। तो C के ऊपर अगर टेंशन 0 भी होती है तो भी हमारा ये क्या कर लेगा, सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। क्यों, क्योंकि मोशन को कौन ड्राइव करेगा, वेलोसिटी ड्राइव कर लेगी, ठीक है। अच्छा, अब मोशन को सर्कुलर पाथ में सस्टेन करने के लिए हम क्या बात कर रहे हैं कि टेंशन की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, किस पे, पॉइंट C के ऊपर, है ना। ओके, सो mv²/r माइनस mg cos फाई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड v मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gr cos फाई, ठीक। C के ऊपर फाई की वैल्यू कितनी है, 0, सो v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू gr। b के ऊपर टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सो यहाँ पे ये वेलोसिटी में से इक्वल्स टू वाला साइन हट जाएगा, सो v मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एट b। तो हमारे पास अगर सर्कल को हमने कंप्लीट करना है तो v की वैल्यू b के ऊपर ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए और c के ऊपर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gr होनी चाहिए। सो यही वैल्यू अब हम पीछे वाली इक्वेशन में जाते हैं जहाँ हमने लिखा था v² की वैल्यू क्या थी, v² माइनस 2gr 1 माइनस कोस फाई। ये इक्वेशन लिखी हमने, v² इक्वल्स टू v² माइनस 2gr 1 माइनस 0। क्यों, क्योंकि b के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, सो 1 माइनस कोस थीटा, आई मीन दैट इज कोस फाई, ओके। सो इट्स गोइंग टू बी v² माइनस 2gr एट b। अगर हमारे पास v ग्रेटर देन 0 है, पार्टिकल विल बी एबल टू क्रॉस b को क्रॉस कर जाएगा आराम से अगर b के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सो दिस थिंग लाइक v² इज इक्वल्स टू v² माइनस 2gr, है ना। सो इसको अगर हम देखें लाइक ये वैल्यू, अगर देखो मैंने क्या बोला कि अगर v पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा b को। सो मैं क्या लिख सकती हूँ कि v² माइनस 2gr इज़ ग्रेटर देन 0, सो v² मस्ट बी ग्रेटर देन 2gr एंड va मस्ट बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gr अगर हमने b को क्रॉस करवाना है तो। लेकिन अगर va की वैल्यू जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2gr ही होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल b तक पहुंचेगा, दैट्स इट। लेकिन टेंशन की वैल्यू तो 0 थी नहीं यहाँ पर, है ना, a से b के बीच में कहीं भी, तो इसका मतलब क्या होगा, टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो है a से b के बीच में, तो स्ट्रिंग तो कहीं सेलेक्ट नहीं करेगी, सर्कुलर पाथ को तो ये कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन b के ऊपर जाते ही v की वैल्यू 0 हो गई तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, लाइक b तक पार्टिकल अपने ऐसे जाएगा हमारा। ये सपोज हमारे पास वो ही सर्कल है हमारे पास में, ठीक है, सॉरी दिस इज़ पॉइंट a एंड दिस इज़ पॉइंट b, तो मेरा पार्टिकल b तक जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो जाएगी और ये फ्री फॉल हो जाएगा इसका, ठीक। सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि मैं अगर अपने मास को इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gr दे के भेजती हूँ तो वो सिर्फ b तक जाएगा b के ऊपर इसका फ्री फॉल हो जाएगा। अगर va की वैल्यू ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gr है तो वो b से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अगर वो लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2gr से ज़्यादा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे सर्कुलर पाथ के मोशन के ऊपर। अच्छा, c के ऊपर v की वैल्यू क्या है,
स्क्वायर रूट ऑफ जी आर तो होनी ही चाहिए ताकि वो उसको जस्ट क्रॉस कर जाए। अच्छा, अब इसी इक्वेशन में हमारे पास v की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर है, थीटा की वैल्यू क्या है, आई मीन और थीटा इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, इसको वैल्यूज़ को डालो, इसमें थीटा की वैल्यू भी डालो और वी ए की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर। इसका मतलब है कि अगर हम अपने मास को इनिशियली स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर वेलोसिटी दे के भेजते हैं तो, या इससे ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं तो वो सर्कल को क्या कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आती है कि भाई मैंने वी ए अगर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर दी थी तो बी तक पहुंचा, रूट ऑफ 5 जी आर या उससे ज़्यादा दी तो वो सी को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी समवेयर रूट ऑफ 2 जी आर से और रूट ऑफ 5 जी आर के बीच में लाई करती है तो क्या होने वाला है इस केस में हमारे पास में, देखो अगर वेलोसिटी इस रेंज में लाई करती है हमारे पास में तो क्या होगा, बी से सी के बीच में कहीं भी टेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। टेंशन जीरो हो जाएगी तो स्ट्रिंग स्लैग करेगी, ठीक, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ को नहीं कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में टेंशन की वैल्यू क्या थी, एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात और हमें देखनी है कि जब टेंशन की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, लाइक क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी जब टेंशन की वैल्यू जीरो है तो, या तो अब हम वही चेक करने जा रहे हैं। तो टी की वैल्यू इज एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा, थीटा विल बी 180 माइनस 5, सो टी इज एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी कोस 5। टी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल्स टू माइनस एम जी कोस थीटा। लाइक इसको देखो, टी की वैल्यू अगर जीरो है तो ये कितना आएगा, माइनस एम जी कोस थीटा, ठीक। कोस थीटा विल बी माइनस वी स्क्वेयर बाई आर जी। अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि सपोज ये मेरा जो पार्टिकल है जहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हुई है, टेंशन की वैल्यू जीरो बनी है, उसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक, ओके। सो कोस थीटा इज 2gh माइनस वी स्क्वायर बाई आर जी। ये कहाँ से लिखा, हम लोग सोचेंगे, देखो हम इन दोनों पॉइंट्स के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं ए और पी के बीच में। सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, वी स्क्वायर विल बी वी स्क्वायर प्लस 2gh एंड वी स्क्वायर विल बी वी स्क्वायर माइनस 2gh। हमने भी तो यही किया है ना, ये वैल्यू कहाँ पे डाली है, वी स्क्वायर की कोस थीटा की एक्सप्रेशन में, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से 2gh माइनस वी स्क्वायर आ गया बाई आर जी एज इट इज़। थीटा कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 5 फाइव, सो कोस 5 माइनस कोस 5 विल बी 2gh माइनस वी स्क्वायर बाई आर जी। अब हमें ये देखना है, देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू, और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास में, h की वैल्यू क्या है, r प्लस ये दिस ओ पी डैश है ना। तो हम अगर ओ पी डैश को h डैश मान के चलें, h डैश कंसीडर करते हैं हम इसको, ये हमारा p डैश पॉइंट है, इसको h डैश मान के कंसीडर चलें तो कोस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस h डैश बाई हाइपोटेनियस r, ठीक। सो कोस 5 की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, h डैश बाई r, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h डैश इज इक्वल्स टू r कोस 5, फाइन। और h की वैल्यू क्या है, r प्लस एच डैश है ना, ठीक है। अभी हम यही चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ये चीज़ तो है, कोस 5 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से हमारे पास में h डैश बाई r, ठीक। अच्छा, ये माइनस साइन को हमने कहाँ यूटिलाइज़ किया, इधर यूटिलाइज़ किया हमने माइनस साइन को, और ये वी स्क्वायर माइनस 2gh बाई आर जी। अच्छा, h डैश बाई आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2g, h को लिखेंगे h डैश प्लस r बाई आर जी। अब सोल्व करके हमें यहाँ से h डैश का एक्सप्रेशन मिला है हमारे पास, ये इधर वी स्क्वायर बाई जी माइनस 2r, ठीक। और h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, h डैश प्लस r। सो ये h की वैल्यू निकाली हमने और h की वैल्यू ये आई। हमने h की वैल्यू क्यों निकाली थी यहाँ पे, ये देख सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि जब टेंशन की वैल्यू जीरो है उस केस में हमारे वेलोसिटी की वैल्यू नॉन जीरो है कि नॉन जीरो है। अच्छा, इस वैल्यू को h की वैल्यू को अब हम डाल देंगे किस वाले एक्सप्रेशन में, टेंशन वाले में, ठीक है। आई मीन एट t इज इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2g, ये जो भी वैल्यू डाल दी हमने इसकी h वाली, और यहाँ से हमें क्या पता चला कि वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2g। तो हमारी v की वेलोसिटी नॉन जीरो है, टेंशन जब जीरो है तो, ठीक।
सिंपली यही तो किया ना हमने, एच की वैल्यू इसमें डाल दी है इस वाले एक्सप्रेशन में, वी स्क्वायर वाले में, और यहाँ से वैल्यू निकाली हमने बस कि वी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है जब टेंशन जीरो है। तो फाइनली हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब वी ए की वैल्यू लेस देन 2 GR है, स्क्वायर लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 GR है, तो पार्टिकल क्या करेगा, ए से और बी के बीच में रहेगा। टेंशन तो कभी भी जीरो नहीं थी, वेलोसिटी लेकिन जीरो हो जाएगी बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अच्छा इस केस में क्या करेगा, अब आगे देखो, वी ए की वैल्यू अगर रूट ऑफ 2 GR हो जाती है हमारे पास में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एट बी टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, और फ्री फॉल हो जाएगा फ्रॉम बी। वी ए अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 GR होता है तो पार्टिकल क्या कर लेगा, अपना पूरा सर्कल बना लेगा। अगर यही वैल्यू लाई करती है रूट ऑफ 2 GR से 5 GR के बीच में, तो टेंशन विल बी जीरो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन उस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो, और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, और पार्टिकल जो है ना वो क्या करेगा, अपना पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि मेरे पास एक कोई भी सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर एक कोई भी मास m रखा है, तो मैं अगर इस मास m को यहाँ से छोड़ती हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आ रहा है ये, तो किस पॉइंट पे ये कांटेक्ट लूज़ करेगा, क्या इस स्फीयर पे क्या कंटिन्यू करेगा, ये हमने देखना है। देखो सपोज करते हैं कि हम अपने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी v से छोड़ते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे इसका अगर हम देखें फोर्सेस देखें इसके ऊपर, तो n है, mg है, और इधर ये अपना v है। ठीक है, अच्छा इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा mg माइनस एन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। लाइक सेंटीमीटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज mg माइनस एन, सो mg माइनस एन इज mv स्क्वायर बाई आर। तो देखो अगर हमारी बाल कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं से इसको छोड़ दे, लाइक सर्कल को फॉलो ही ना करे, जस्ट ऐसे ही नीचे गिर जाए, स्लिप कर जाए, है ना, उस केस में क्या होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन नीचे कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ना। कॉन्टैक्ट खत्म होने का मतलब यही तो हुआ ना कि कॉन्टैक्ट फोर्स चला जाएगा। एन की वैल्यू जीरो है तो एम जी विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड वी स्क्वायर इज रूट ऑफ जी आर। तो देखो अगर हमारे पार्टिकल के पास ना, लाइक हमारी बॉल है या जो भी पर्टिकुलर मास है एम, उसको अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ जी आर देते हैं ना, तो ये इधर ही इस पॉइंट से लाइक अगर ये हमारी वी है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ जी आर आ रही है ना, तो इधर ही ये इस स्फीयर से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं है ऐसे सर्कुलर पाथ में। अच्छा जी, लेकिन अगर ये इससे लेस है, अगर हमारी v जो है लेस देन रूट ऑफ जी आर है, उस केस में ये नीचे आएगा और कहीं भी इधर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ देगा। अब हम देखेंगे कि कांटेक्ट छोड़ने की कंडीशन क्या है। सपोज हमने माना कि v हमारी लेस देन रूट ऑफ जी आर है, तो तब क्या होगा, तो ये मानते हैं कि हम इस पॉइंट p पे कांटेक्ट छोड़ रहा है, ठीक है, और ये हमारे सेंटर से किसी h डैश हाइट के ऊपर है ये, ठीक। अच्छा अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये एम जी कोस थीटा, ये एम जी है, तो रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये हमारे पास एन आ गया। सो एम वी स्क्वायर बाई आर, लाइक नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज एम जी कोस थीटा माइनस एन। सो अब कॉन्टैक्ट अगर खत्म करना है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए हमारे पास में, है ना। सो एम जी कोस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर हमारे पास में क्या था, जी आर कोस थीटा था, है ना। अरे यही तो एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ से कि जो हमारा वी स्क्वायर है वो जी आर कोस थीटा बन गया, एंड वी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ जी आर कोस थीटा। अच्छा अब हम लोग यूज़ करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये इस पॉइंट को अगर हम लोग बेस लाइन मानते हैं, सो हाफ ऑफ एम वी आई स्क्वायर, और वी आई स्क्वायर लाइक इनिशियल वेलोसिटी जो भी है इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर पी पे हम मानते वेलोसिटी क्या है, वी है, सो हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या माने, हाइट क्या है, एच है ये, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहे हैं हम नेगेटिव डायरेक्शन में, सो इसको मानेंगे माइनस एम जी एच, ठीक है। कोस थीटा इज एच डैश बाई आर। ये देखो अगर ये वाली हाइट हम एच मानते हैं, ठीक है, सो हमारी एच क्या होगी, आर माइनस एच डैश ही तो होगी ना। अच्छा और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखिए हम लोग, अगर ये वाली ये, ठीक है, ये ट्रायंगल,
So cos theta is base by hypotenuse, base is this h dash और hypotenuse this r. So यही हमने लिखा है कि cos theta is h dash by r and h dash is r cos theta. So h is r minus r cos theta, like h is r minus h dash थी ना. So r 1 minus cos theta. So यहाँ से हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2gh, है ना. और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिर h की वैल्यू डाल देंगे अगर, तो v स्क्वायर विल बी वी आई स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस कोस थीटा. अगर हम मान के चलें कि हमारे पार्टिकल इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास क्या है, 0. सो v स्क्वायर इज़ 2gr 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है. और gr कोस थीटा इज़ दिस 2gr माइनस 2gr कोस थीटा. सो हमारे पास कोस थीटा इज़ 2/3. इसका मतलब क्या है, कोस थीटा 2/3 का मतलब हमने ये कौन सा एंगल निकाला है जहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज़ करेगा. हमने निकाला है कि अगर हमारे मास को हम इनिशियल वेलोसिटी 0 देते हैं तब ये कॉन्टैक्ट कहाँ लूज होगा, ठीक है, तब ये कॉन्टैक्ट कहाँ छोड़ेगा. तो दिस थीटा इज कोस इनवर्स 2/3 पे अगर इनिशियल 0 वेलोसिटी दे रहे हैं ना हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा लाइक कोस इनवर्स 2/3 पे कॉन्टैक्ट छोड़ देगा और ये मास इस सरफेस से अलग हो जाएगा, ठीक. और किसी और अगर वेलोसिटी के लिए हमने यही चीज़ निकालनी है तो वी आई की वैल्यू डाल दो हम लोग यहाँ पे और फिर तब मिल जाएगा अपने को कि कहाँ पे कॉन्टैक्ट छोड़ेगा वो.